आज हम कक्षा 12वीं की पुस्तक पीयूष प्रवाह का अध्याय 6 लेकर आए हैं, जिसका नाम है राजस्थान के गौरव। केसरी न निपजे अठे, न हीरा निपजतै, सिर कटिया खग सामना, इन धरती उपजतै। इस धरती पर न तो केसर पैदा होता है और न ही हीरे की खान है। यहाँ तो ऐसे वीर जन्म लेते हैं जो कि अपना सिर कट जाने के बाद भी लड़ते रहते हैं। राजस्थान रणबांकुरों की धरती है। एक से बढ़कर एक साहसी वीर योद्धाओं ने यहाँ पर जन्म लिया है। रणभूमि में जब ये खड़े होते हैं तो इनके क्रोध और साहस को देखकर दुश्मन भी डर जाते हैं। ऐसे एक दो नहीं, अनेक पराक्रमी वीर उन्हें यहाँ पर जन्म लिया है और इस भूमि पर खेले हैं। हमारे देश में उच्च स्तर के योगी और रणभूमि में वीर गति पाने वाले योद्धा दोनों को ही मोक्ष का अधिकारी माना जाता है। और राजस्थान की जो भूमि है, यहाँ पर ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों ने जन्म लिया जिसमें शस्त्र व शास्त्र दोनों में ही निपुण थे। एक और तलवार के धनी थे तो दूसरी ओर पहुँचे हुए सिद्ध थे और अपनी सिद्धियों और वीरता का उपयोग जिन्होंने अन्याय का प्रतिकार करने, लोक जागरण में तथा समाज में समता का निर्माण करने के लिए किया और इनके लिए लोग इनकी आस्था रखते हैं और इन पर विश्वास रखते थे। और इसी कारण इनकी जो समाधियां हैं उन पर मेले लगते हैं और लोग दूर दूर से पैदल चलकर यहाँ पर आते हैं और अपनी मनौती मांगते हैं। ऐसे हमारे यहाँ के लोक देवता, संत और राजा हुए हैं। ऐसे वीर योद्धा और लोक देवताओं को नमन। आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से उन्होंने अपने व्यक्तित्व व सत्कर्मों से समाज को नवीन दिशा प्रदान की थी। वो थे देव नारायण जी, बाबा रामदेव, संत जमेश्वर, पूज्य गोविंद गुरु और महाराजा सूरजबल। तो हम इन्हें एक एक कर समझेंगे और इनके जीवन पर मैं आपको प्रकाश डालूंगी कि किस तरह से इन्होंने लोगों के जीवन में प्रकाश डाला और उन्हें उनका उद्धार किया, उनकी रक्षा की। तो चलिए पहले हम देव नारायण जी के बारे में पढ़ते हैं। देव नारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी और विक्रम संवत के आधार 1300 में हुआ था और इनकी जो तिथि बताई गई है वो है माघ शुक्ल सप्तमी यानी भानु सप्तमी में माना जाता है। लेकिन इनके जन्म के समय के काफ़ी मतभेद हैं। देव नारायण जी बगडावत कुल के थे और बगडावत नागवंशीय गुर्जर थे। चौहान राज्य ने बगडावतों को गोठा की जागीर दी थी और यह जागीर वर्तमान भीलवाड़ा जिले के आसीन से अजमेर जिले के मसूदा तक का खारी नदी के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। इनके पिता का नाम सवाई भोज और माता का नाम सेडू था। इनकी माता को सोडी खटानी के नाम से भी जाना जाता है। राणा दुर्जनशाल के अत्याचारों से बालक देवनारायण को बचाने हेतु इनकी जो माता सोडी खटानी इन्हें अपने पियर देवास ले गई और जब देवास में इनका लालन पालन होने लगा तो बचपन में ही इन्होंने घुड़सवारी और शस्त्र चलाना सीख लिया और साथ ही इन्हें सिप्रा के किनारे उज्जैन में सिद्धवट में साधना की और सिद्धवट के योग्य गुरु ने इन्हें आयुर्वेद के साथ साथ तंत्र विद्या भी सिखाई और देखते देखते देव नारायण जी एक कुशल योद्धा बन गए और साथ साथ में आयुर्वेद व तंत्र शास्त्र के भी पंडित हो गए। जब इन्होंने अन्याय और अत्याचार को समाप्त कर धर्म की स्थापना का अपना जीवन लक्ष्य समझ लिया, तब बगडावतों का अन्य मित्र छोटू भाट इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा था और वह इन्हें गोठा से ले चलने हेतु आ गया देवास में। और छोटू भाट माता सोडी तथा कुछ अंगरक्षकों के साथ देवास से गोठा लेने के लिए चल दिए, वहाँ से गोठा के लिए। और गोठा जब वो पहुँचे देवनारायण जी तो सभी लोग उनसे आकर मिले और गोठा में अमन चैन कायम करने के लिए जनता को इन्होंने सांत्वना दी, कहा कि वो कार्य पूरा करेंगे। और तब उन्होंने राणा के जो अत्याचार हो रहे थे और जिनके शिकार थे लोग, उनको दूर करने के लिए, उसके कुशासन को समाप्त करने के लिए दुर्जनशाल के साथियों को एक एक कर परास्त किया और राजक्रांति कर नया शासन स्थापित किया।
इन्होंने धार में स्थित महाकाली की आराधना के समय राजा जयसिंह की बीमार पुत्री पीपल देव को अपने आयुर्वेद के ज्ञान से भला चंगा कर दिया, उन्हें सही कर दिया और वहीं पीपल देव से उनका विवाह हो गया। इस तरह से ये आयुर्वेदिक ज्ञान व सिद्धियों से लोगों के कष्टों को दूर करने लगे और इनका यश चारों तरफ फैलने लगा और देव नारायण जी लोगों के कष्ट हरने वाले साक्षात भगवान बन गए। इन्होंने नीलदेह की कुरूपता को दूर करना, सारंग सेठ को पुनर्जीवित करना, सूखी नदी में पानी निकालना, ऐसे कई चमत्कार इन्होंने किए। इसलिए देव नारायण जी को गुर्जर जाति के लोग विष्णु का अवतार भी मानते हैं। देव नारायण जी की पढ़ गुर्जर भोपों के द्वारा पढ़ी जाती है। इनकी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण देन ये थी कि इन्होंने औषधि के रूप में गोबर और नीम को महत्व दिया। जिस तरह से तुलसी की भांति नीम व गोबर को प्रतिदिन के व्यवहार में लाने के लिए सफल प्रयास किए, इसी कारण इनकी पूजा नीम की पत्तियों से होती है। देव नारायण जी का मूल देवरा मंदिर आसित भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा से 14 मील दूर गोठा डंडावत में है। इनके अन्य प्रमुख देवरे देवमाली, देवधाम, जोधपुरिया और इस तरह से चित्तौड़गढ़ आदि कई जगह पर हैं। देव नारायण जी के देवरों में उनकी प्रतिमा के स्थान पर बड़ी ईंटों की पूजा की जाती है। देव नारायण जी का मेला भाद्रपद शुक्ला छठ व सप्तमी को लगता है। इनके घोड़े का नाम लीलागढ़ था और इनके बचपन का नाम उदय सिंह था। बाबा रामदेव राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र का एक नगर जो पोखरण है, जो आज अणु विस्फोटक स्थल के रूप में संसार के मानचित्र पर उभरा हुआ है। इसी नगर के समीप आज से लगभग 653 वर्ष पूर्व विक्रम संवत 1409 में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रुणीचा के तंवर वंशीय ठाकुर अजमल जी व माता मैनादेवी के घर रामदेव जी का जन्म हुआ था। संपूर्ण राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में रामदेव जी को रामसा पीर, रुणीचा राधनी व बाबा रामदेव के नाम से जाना जाता है। इनके अर्जुन वंश के वंशज माने जाते हैं। इनके लिए एक कहावत सही थी कि पुत्रा पग पालना दिखे, अर्थात इनके जो छोटे थे तभी इन्होंने अपने चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया था। इन्होंने उफनते दूध को नीचे अपने पैर से नीचे रख दिया था, ऐसे थे रामदेव जी। इन्होंने छोटी सी उम्र में किशोर अवस्था में ही पोखरण के पास के कस्बे साथलमेर में भैरव तांत्रिक को मारकर संपूर्ण क्षेत्र को उसके आतंक से मुक्त कराया था। रामदेव जी समाज में व्यापक छुआछूत, ऊंच नीच आदि बुराइयों को दूर कर सामाजिक एकता और स्थापित करना चाहते, समानता स्थापित करना चाहते थे। तो सभी जातियों व सभी समुदाय के लोग इनको पूजते हैं। ये अपनी वीरता और समाज सुधार के कारण पूज्य हैं और इन्होंने बाल्यावस्था में ही ऐसे कई चमत्कार दिखाए। हिंदू इन्हें कृष्ण अवतार मानकर और तथा मुसलमान इन्हें रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। कामड़िया पंथ रामदेव जी से प्रारंभ हुआ था और इनके जो मेले में 13 ताली नृत्य होता है वो कामड़िया पंथ के लोगों के द्वारा किया जाता है। इनके गुरु बालीनाथ थे, उन्हें बालकनाथ के नाम से भी जाना जाता है, जिनसे इन्होंने शिक्षा लेना प्रारंभ किया था। रामदेव जी के नाम पर भाद्रपद द्वितीया व एकादशी में रात्रि में जागरण किया जाता है, जिसे जम्मा कहते हैं। रामदेव जी के मंदिरों को देवरा कहा जाता है, जिन पर श्वेत या सफ़ेद या अन्य रंगों की जो ध्वजा होती है उसे नेजा में कहा जाता है। इन्होंने बुराई का नाश करने और अच्छाई को लाने के लिए जम्मा जागरण का जो पुनित कार्य है मेघवाल जाति के द्वारा किया साथ में मिलकर किया और समाज के पिछड़े बंधुओं के प्रति रामदेव जी का जो करण था वो करुणा व परोपकार से ओतप्रोत था। उन्होंने मेघवाल जाति की कन्या डालीबाई को अपनी धर्म बहन बनाया और पिछड़ी बस्ती में जब हैजा फैल गया था तो अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर उनकी सेवा में उसकी चिकित्सा में दौड़ पड़े थे। ऐसे रामदेव जी थे जिन्होंने, इनकी पत्नी का नाम
नेतलदेव था, जिन्होंने ऐसे कई चमत्कार दिखाए जिसमें लक्खी बंजारे की मिस्री को नमक बनाना, 5 पीरों के कटोरे को मक्का में पल भर में ला कर देना, उनके सामने पेश करना, और नेतल की विकलांगता को दूर करना, सारथियों को तथा अपनी बहन सुगना के पुत्र को जीवित करना, ऐसे कई पर्चे इन्होंने दिखाए। पर्चों के मतलब यहाँ पर मतलब है कि ऐसे कई चमत्कार इन्होंने दिखाए हैं। इनकी घोड़े का नाम लीला था। इन्होंने कहा कि मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है, ऐसा मानकर इन्होंने 33 वर्ष की आयु में ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, अर्थात समाधि ले ली थी इन्होंने। और भादव सुदी विक्रम संवत 1442 में के दिन उन्होंने समाधि ली, और उसी समाधि पर प्रतिवर्ष एक विशाल मेला भरता है, जो कि रूणीचा के राम सरोवर के पाल पर। संत जमेश्वर जी का जन्म नागौर जिले के पीपासर गांव में हुआ था। इनका जन्म कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ था, तो इस कारण से इन्हें संत जमेश्वर या जाम्बोजी के नाम से जाना जाता है। इनके पिता का नाम ठाकुर लोहट था और माता का नाम हंसा देवी था। जब ये 34 वर्ष की थे तभी इनके माता पिता का देहांत हो गया था। उसके पश्चात इन्होंने अपनी सारी संपत्ति का दान कर दिया था और सामाजिक उत्थान में लग गए थे, और उन्हें लोग जाम्बोजी कहा करते थे। इन्होंने बीकानेर जिले के नोखा तहसील में समराथल दोरा में आए और अपना मुकाम बनाया, और इसी स्थान पर उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई तथा ईस्वी 1485 में कार्तिक अष्टमी को इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। समाज में धर्म स्थापना, प्रकृति से सहजीवन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जीवन हेतु 29 नियम बनाए। इन्हें मानने वाले विष्णोई या विष्णु कहलाते थे। ये सभी नियम सदाचार, जीवन की नियमितता व प्रकृति संरक्षण पर आधारित थे, और अपनी कट्टरता पर नियंत्रण प्रहार किए और दुष्टों को का विनाश किया और अपने चमत्कार दिखाए। इस चमत्कार के तहत उन्होंने सुल्तान सिकंदर लोदी को भी गो हत्या न करने के लिए राजी कर लिया। समाज में संत जमेश्वर जी के नेतृत्व में एक नई संजीवनी मिली और लोग उनको मानने लगे और उनसे प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए, और उनके सरल व सुखी जीवन में इन नियमों के कारण लोग बड़ी संख्या में उनके अनुयायी बनते चले गए। संत जमेश्वर जी के बारे में कहा जाता है कि इनके अनुयायी इस तरह थे कि अपना बलिदान तक वो दे देते थे। तो एक कहानी है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जोधपुर ज़िले के एक गांव था खेजडली, जो कि आज भी इस बलिदान का साक्षी है कि बात सन 1730 की है, जब जोधपुर महाराज ने अपने सैनिकों को राज्य कार्य हेतु एक वृक्ष काटने के लिए कहा कि पेड़ों को काट कर लेकर आओ। तो सैनिकों ने खेजड़ी गांव में गए और वहां पर देखा कि बहुत सारे पेड़ हैं खेजड़ी के, तो उन्होंने सोचा कि यहीं से काट लिए जाएं। तो राजा के जो सैनिक थे वो वहां पर गाँव में पहुँच गए और खेतों में चले गए। तो गाँव में एक इमरती देवी थी, जो सबको उसके बारे में पता लगा कि सारे सैनिक यहाँ पर आ गए हैं, तो वो भागकर वहाँ पर खेतों में पहुँची और उनको पेड़ काटने के लिए मना किया। लेकिन सैनिक नहीं माने, और वो क्योंकि अपनी सत्ता के मद में चूर थे, इस कारण से उन्होंने उनकी बातों को नहीं माना। तो इमरती देवी ने उनको ललकारा, गुस्सा किया कि नहीं, वृक्ष नहीं काटने दिए जाएंगे, और गांव के लोगों को प्रेरणा देते हुए कहा कि हम सर कटवा लेंगे लेकिन पेड़ नहीं काटने देंगे। इस कारण से इमरती देवी के पति और उनकी तीनों पुत्रियों का ने अपना बलिदान दे दिया, और इसको देखकर गांव के भी लोग वहां पर खड़े हो गए एक एक पेड़ के पास, और लेकिन सैनिकों को दया नहीं आई और उन्होंने उनको भी मार गिराया। इस तरह से 363 लोगों का बलिदान हुआ इस खेजडली गांव में। तो ये सभी बलिदान संत जमेश्वर जी के अनुयायी थे, और उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष मेला बढ़ता है। हजारों लोग वहां आते हैं और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और प्रकृति व पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हैं। यही कारण है कि विष्णुइयों के गांव में वृक्ष आज भी नहीं काटे जाते, हिरन आज भी नहीं मारे जाते।
इसका शेष भाग मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगी, जिसमें हम पूज्य गोविंद गुरु और सूरजमल महाराज जी के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।